हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहला का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन, पहला का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी 8 थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 8। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वीं। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11वीं। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12वीं। नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट है, भारत के संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 11 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, द्वितीय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भाषाओं के साथ। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 9वीं। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दल बदल कानून से। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर में नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। यह गलत है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली सूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूचियां नहीं है? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची भाषाएं, ये गलत है, भाषाएं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य, विधानमंडल और पंचायत। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। तो 34 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पांचवा और डी का पहला। तो ए का चौथा, मान्यता प्राप्त भाषाएं का संबंध 8वीं अनुसूची से है। दल बदल विरोधी कानून का संबंध जो है दूसरी अनुसूची से है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का जो संबंध है वो पहली अनुसूची से है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची से है। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का जो संबंध है वो तीसरी यानी 5वीं अनुसूची से है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। अनुसूचियां दिया गया है, संबंधित विषय। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। चतुर्थ अनुसूची का संबंध राजभाषा से है, राज्यसभा से है। और षष्टम यानी छठा अनुसूची का जो संबंध है वो जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। और नवम अनुसूची का जो संबंध है वो भूमि सुधार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में है अनुसूची और दूसरे में है विषय। तो 36 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, वो ऑप्शन है सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो चतुर्थ अनुसूची का संबंध जो है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप से है। तृतीय अनुसूची का संबंध और चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है वह है राज्य विधान परिषद में स्थानों के आवंटन से। 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची से। और 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो भाषाएं से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक उपबंध तथा तत्व संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो 37 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। ए का चौथा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का संबंध छठी अनुसूची से है। अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची से है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध जो है दूसरी अनुसूची से है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का जो नियंत्रण है वह 5वीं अनुसूची से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। यहाँ प्रशासनिक उपबंध दिया गया है सूची 1 में और सूची 2 में दिया है संबंधित अनुसूची। तो 38 का जो सही उत्तर है
वह है ऑप्शन डी, यानी डी। 1 2 3 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है। अब देखिए 39 का जो क्वेश्चन है, 39 का है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान के अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो 39 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।